अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इर्तज़ा टेक्निकल सोल्यूशन। जी मेरे दोस्तों, ये हमारे पास दो किस्म की डिवाइसेस हैं। ये दो डिवाइसेस है। ये टॉमसन कंपनी की अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है। ये हमारे पास मोरा कंपनी की अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है। आज हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको इसकी सेटिंग के बारे में बताएंगे कि किस तरह आपने इसकी सेटिंग करनी है, इसके कनेक्शन करने हैं। ये देखिए, इसके आगे हमने लोड कनेक्ट किया हुआ है। ये आउटपुट है इसकी, इस डिवाइस की लाइन और न्यूट्रल। इसके आगे हमने ये एसएमडी लाइट लगाई है एज ए लोड के तौर पे। पीछे हमने इसको वापडा की सप्लाई दी हुई है, लाइन और न्यूट्रल। ये वापडा की सप्लाई हमारी इस 3 स्विच से आ रही है, ठीक है, लाइन और न्यूट्रल। ये हमने इसको सप्लाई दे दी। इसके बाद जो है ना, ये हमारे पास टॉमसन कंपनी की डिवाइस है, ठीक है। ये भी अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है। इसको भी हमने पीछे से इसका जो वापडा की सप्लाई दी है, लाइन और न्यूट्रल। आगे हमने इसके साथ लोड कनेक्ट कर दिया है। और ये वाली जो एसएमडी लाइट हमने इसको लगा के इसकी मुकम्मल सेटिंग भी चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसको पावर अप करते हैं, यहाँ से इसको सप्लाई देते हैं। ये देखें, पावर अप हमने कर दिया। लाइटें हमारी अभी ऑफ ही हैं। कुछ टाइम के बाद जो है ना, ये लाइटें ऑन होंगी, ठीक है। ये पॉपअप टाइम है जो चल रहा है ऊपर, ठीक है। ये तकरीबन 10 सेकंड का टाइम होता है। 10 सेकंड के बाद जो है ना, हमारे ये वाला ये लाइट जो है ना, ये ऑन होती है, ठीक है। और इस टाइम को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इस मोरा कंपनी का भी यही हिसाब है कि इसका भी जो है ना, ये जो इसको हम पावर अप करते हैं तो फ़ौरन ये हमारा लोड नहीं चल पड़ता। कुछ सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद हमारा लोड जो है ना, वो आगे से ऑन होता है, ठीक है। अभी सबसे पहले हम इसको देखते हैं जी, इस मोरा कंपनी की डिवाइस को। ये वाला जो सबसे पहला वाला बटन है, इससे हम इसकी पावर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको अगर आप प्रेस करके रखेंगे, इसको प्रेस करके रखा है, इसकी पावर जो है ना ऑफ हो जाएगी। आगे हमारा लोड जो है ना, ये देखिए हमारा लोड ऑफ हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम अभी ऑन करते हैं। इसकी पावर आपका ये वो बटन है पावर को ऑन करने के लिए। ये हमारी ये पावर ऑन हो चुकी है, लाइट हमारी ऑन हो चुकी है, ठीक है। अभी हम जो है ना, ये देखिए इसकी पैरामीटर में जाने के लिए ये एम वाला बटन है, इसको आपने कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। और वैल्यू को चेंज करने के लिए आप एरो को अप डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम एम को प्रेस करते हैं इसके पैरामीटर में जाने के लिए। यह है आवर वोल्टेज की सेटिंग, ठीक है। 270 वोल्ट, इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको हम करते हैं 265, ठीक है। हमारे 265 हो चुके हैं आवर वोल्टेज। और ये है अंडर वोल्टेज की सेटिंग, ठीक है। इस वोल्टेज को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम कर सकते हैं 165, ठीक है। इस तरह यानी कि हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। इसको 170 ही रहने दें। और दूसरे नंबर पे आता है ये डिले टाइम है, आवर वोल्टेज का डिले टाइम, यानी कि कितने टाइम के बाद जो है ना, हमारी वोल्टेज जो आगे हमारी पावर आपको ऑन करें, ठीक है। उसका ये डिले का टाइम है 2 सेकंड, ठीक है। यानी कि 2 सेकंड के अंदर अंदर अगर वोल्टेज हमारे हाई चले जाते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो है ना, ये टाइमर आगे ऑन हो जाएगा। और ये वाला जो पैरामीटर है, ये है ओवर करंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ही हमारी करंट 80 एम्पीयर से ज़्यादा होगी तो आगे हमारा लोड कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका 5-6 किलोवाट का सिस्टम है, आप इसको 32 एम्पीयर के ऊपर रखें। अगर 8 किलोवाट का सिस्टम है, 40 एम्पीयर के ऊपर आप इसको रखें, ठीक है। इस तरह यानी कि आप इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा करके इसकी मुकम्मल सेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और आगे ये वाला आवर करंट का डिले टाइम है, यानी कि कितने टाइम के बाद हमारी यानी कि एक्शन हो, ठीक है। 2 सेकंड के बाद जो है ना, अगर 2 सेकंड के अंदर अंदर हमारी करंट ओवर होती है तो ये वाला एक्शन जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे हमारा लोड कट ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद जो है ना, ये रिकवरी टाइम है कि कितने टाइम के बाद जो है ना, हमारा अगर ओवर करंट हो चुकी है एक दफ़ा, तो हमारा लोड कट ऑफ हो चुका है, तो कितने टाइम के बाद यानी कि हमारा यानी कि ये वाला लोड रिकवर हो जाए अगर हमारे करंट पूरी हो चुकी है, ठीक है। अगर हमने 40 एम्पेयर के ऊपर सेट किया हुआ है, करंट हुई है हमारी 42 एम्पेयर, तो हमारा लोड कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ होने के बाद हमारी करंट नॉर्मल हो चुकी है, ठीक है, नॉर्मल आ चुकी है 35-36 एम्पेयर पे। तो ये उसका रिकवरी टाइम है, ठीक है, कि कितने टाइम में ये हमारे यानी कि इसको नॉर्मल होने के बाद इसको टाइम को रिकवर कर सके, ठीक है। ये थी इसकी मुकम्मल सेटिंग, मोरा कंपनी की अंडर ओवर वोल्टेज की सेटिंग, ठीक है। तो इसको हम 100-270 की कर देते हैं जिस तरह पहले थे। इस तरह यानी कि आप मोरा कंपनी की डिवाइस की सेटिंग अपने घर पे खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं टॉमसन कंपनी की डिवाइस की तरफ। जी फ्रेंड, ये हमारे पास टॉमसन कंपनी की अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है। इसकी सेटिंग में जाते हैं। ये इसका बटन है सेटिंग का, ये वाला बटन है पावर का, ये वाला बटन है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके लोड को, इसके वैल्यू को अप डाउन करने के लिए आप ये एरो के बटन को प्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके पैरामीटर में एंटर होते हैं। पैरामीटर एंटर होने के लिए आपने सेट वाले बटन को चंद सेकंड के लिए दबा के रखना है, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ चुकी है, A1, ठीक है। तो A1 का जो मतलब है, A1 का मतलब होता है पावर ऑन डिले टाइम।
जब हमने शुरू में इसको ऑन किया था तो टाइमर शुरू हो गया था 10 सेकंड का। तो ये पावर ऑन डिले टाइम है ये 10 सेकंड। इसको भी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, ठीक है। और इसके बाद आता है A2। A2 का मतलब है अवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू, ठीक है। यानी कि अवर वोल्टेज की ये प्रोटेक्शन वैल्यू है A2। 270 वोल्टेज है, इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आती है A3। A3 का मतलब है अवर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, यानी कि अगर आपके वोल्टेज अवर हो जाते हैं किसी वजह से तो कितने यानी कि वोल्टेज हों तो यानी कि ये रिकवर हो जाएं A3 के ऊपर, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं 265, यानी कि 265 वोल्टेज जो ही हो तो हमारी यानी कि वैल्यू रिकवर होनी शुरू हो जाए, ठीक है। और इसके बाद आता है A4। A4 का मतलब ये है कि अवर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम, ठीक है। और उसके बाद आते हैं A5 का जो है ना, A5 का मतलब ये है कि अवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम, ठीक है। यानी कि कितनी देर में जो है ना हमारा एक्शन हो जाए अगर वोल्टेज हमारे अवर होते हैं। और A6, ठीक है। और A6 का मतलब ये है कि अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू, अगर वोल्टेज हमारे कम होते हैं तो कितनी वैल्यू के ऊपर जो है ना हमारा यानी कि वोल्टेज कम होंगे तो जो हमारा लोड आगे से कट ऑफ होगा। और उसके बाद आता है A7। A7 175 एम्पेयर। A75 एम्पेयर। A7 का मतलब ये है अंडर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, ठीक है। अंडर वोल्टेज की रिकवरी वैल्यू है, यानी कि 175 के ऊपर जाके हमारे वोल्टेज रिकवर हो जाए, ठीक है। और ये वाला यानी कि इसका वो टाइमर है A8। A8 का मतलब है अंडर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम, ठीक है। इसी तरह A9 है, ये एक्शन टाइम है कि कितनी देर में यानी कि ये एक्शन करे अगर वोल्टेज हमारे अंडर या ओवर होते हैं। और इसके बाद आता है A10। A10 ये है ओवर करंट की वैल्यू है हमारी, ठीक है, 40 एम्पेयर। इसको भी आप अपना अगर 6 किलोवाट का सिस्टम है या घर के मेन लोड के ऊपर लगाई हुई है, जिसको भी आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जितने एम्पेयर की ये डिवाइस होगी उतने एम्पेयर यानी कि इसके ऊपर ऑलरेडी सेट ही होंगे। तो इससे आप जो है ना वो कम वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज भी सेट कर सकते हैं 40 एम्पेयर से, ठीक है, इस बटन से, एरो वाले बटन से। तो इसके अलावा यानी कि आगे आते हैं, आगे है A11। A11 का मतलब है अवर करंट रिकवरी डिले टाइम, ठीक है। इसका भी मैंने आपको बता दिया। A12 का मतलब ये है ये एक्शन टाइम। A12 मतलब कि अवर करंट प्रोटेक्शन एक्शन टाइम, ठीक है। इस तरह A13 जो है ना इसके वो कैलिब्रेशन के कुछ पैरामीटर्स हैं, इनको आपने नहीं छेड़ना। बाकी ये से इसके मुकम्मल पैरामीटर, ठीक है, ये इसका एंड कर देते हैं। ये हमारा नॉर्मल डिस्प्ले आ चुका है जी फ्रेंड। ये थे इसके मुकम्मल पैरामीटर जो कि मैंने आपको चेक करा दिया है, ठीक है। इस तरह यानी कि आप इन डिवाइसेस को अपने घर की मेन लोड के ऊपर लगा सकते हैं, इन्वर्टर की इनपुट के ऊपर लगा सकते हैं, इसके अलावा इन्वर्टर के लोड के ऊपर, इन्वर्टर की आउटपुट के ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो है ना आपने अंडर ओवर वोल्टेज की सेटिंग और ओवर करंट की सेटिंग जो है ना आप इसके ऊपर लाजमी करनी है अगर ये डबल डिस्प्ले वाला आपने लगाया है। अगर सिंगल डिस्प्ले वाला ओवर वोल्टेज वाला है, सिर्फ जिसका एक डिस्प्ले होता है, वो सिर्फ वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। लेकिन ये वाली जो डिवाइस है ये वोल्टेज को और करंट को दोनों को कंट्रोल करेगी। ये बहुत ही ज़रूरी डिवाइस है। इससे आपके घर में जो चीज़ें हैं वो अंडर ओवर वोल्टेज की वजह से, ओवर करंट की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से बच जाएंगी। इसको आपको अपने घर में लाजमी लगाना चाहिए जी फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है काइंडली इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो साथ बेल वाले बटन को दबाएं ताकि इस तरह के नई से नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए जी दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो में दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।